हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज का मैं आपको लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बड़ी खबर आ रही है, आज की अखबारों में भी आपको मिलेगी। हिंदुस्तान पेपर में ये आज का ही देख सकते हैं, 16 मार्च का है और ये हर अखबार में मिलेगी आपको, हिंदुस्तान एडिशन में। तो क्या है, आपको बिहार में 9,000 लिपिकों की होगी बहाली। तो राज्य सरकार का पंचायती राज विभाग 9,000 लिपिक की नियुक्ति करेगा। इसके लिए विभाग की ओर से प्रस्ताव बनाया जा रहा है। इन पदों की सृजन की सभी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा जाएगा। इसमें इनकी योग्यता आदि तय किए जाएंगे। कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार लिपिकों की तैनाती पंचायतों में की जाएगी। पंचायत सचिव पंचायतों के कार्यालय में ये बैठेंगे। पंचायतों में हो रहे कार्यों संबंधित कागजात का पूरा रिकॉर्ड रखेंगे, खर्च का भी हिसाब रखेंगे। पंचायत में ऐसे कर्मियों की कमी विभाग महसूस कर रहा है। यही देखते हुए इनके स्थायी नियुक्ति की तैयारी की जा रही है। मालूम हो कि राज्य में 8387 ग्राम पंचायत है। इसी को देखते हुए 9,000 पदों का सृजन का विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया। तो बड़ी खबर है कि आपको पंचायती राज विभाग में 9,000 लिपिकों की होगी बहाली। और किसके थ्रू होगी बहाली? तो ये बीएसएससी इंटर लेवल सेकेंड की होगी। क्यों होगी? तो इसका क्योंकि अभी इसमें थोड़ा समय लगेगा। ऐसा नहीं कि क्योंकि कैबिनेट से अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद है जो कि सृजन होगी, पद का सृजन होगा, तब जाकर। और बीएसएससी इंटर लेवल में क्योंकि अध्याचना है जो कि आनी शुरू हुई है, तो हो सकता है इसमें ये जुड़ सकती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि डाटा एंट्री ऑपरेटर राजस्व विभाग का है जो कि वो भी है, जो कि 4300 के लगभग सीटें हैं। और तो इसमें क्या क्या हो सकती है, ये लिपिक पहले क्या नहीं था? बहुत सारे आपके मन में क्वेश्चन आ रहे होंगे, क्या ये पद पहले नहीं थे? तो आपने पंचायतों में पंचायत सचिव जिसकी आपको यहाँ पर दिया भी हुआ है, आपको 3161 अभी जो चल रही है, और भी 1590 की बीएसएससी इंटर लेवल सेकेंड में गई हुई है अध्याचना। तो ये नई पद है, मतलब लिपिक का पद पहले नहीं था पंचायतों के लिए लिपिक का। और ये ग्रेड पे कितनी होगी? तो 1900 ग्रेड पे की होगी। क्यों होगी? क्योंकि पंचायत सचिव उससे बड़ा होता है, क्योंकि एक तरह से ये पंचायत का है जो कि वो पंचायत सचिव ही ज़्यादातर काम संभालता है। तो वो 1900 ग्रेड पे पंचायत सचिव, जो कि 2000 ग्रेड मतलब ये लेवल 2 की पोस्टें होगी। और इसकी योग्यता क्या होगी? जनरली आपको इंटरमीडिएट होगी, और आपको इसमें टाइपिंग और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। ये योग्यता है। जो कि उम्र सीमा जहाँ तक सवाल है, तो ये आपको 18 से 27 वर्ष हो, ये 18 से 37 वर्ष जो बिहार में चल रही है, इसमें महिला आरक्षण। मतलब अगर ये वैकेंसी है जो कि बीएसएससी इंटर लेवल में डिले होती है, तो ये भी 9,000 जुटेगी। तो ये बड़ी वैकेंसी है, क्योंकि 7500 का मैंने पहले ही ड्राफ्ट बताया था कि अगर सारी प्रक्रिया अगर होती है तो 17-18 हज़ार है जो कि बीएसएससी इंटर लेवल सेकेंड में वैकेंसी आ सकती है। और जो सबसे बड़ी होगी, जो बीएसएससी इंटर लेवल फर्स्ट से भी बड़ी होगी। और 3161 इक्यावन है, 3161 पंचायत सचिव भी नियुक्त होंगे। तो आप जानते हैं कि 2500 अभी कार्यरत है, और 3161 का जो कि अभी आपकी चल रही है, प्रक्रिया चल रही है। और इस मकसद से अंकेक्षक संवर्ग का भी 589, जिसमें 371 बीपीएससी को भेज दिया गया है। तो इस तरह जो कि पंचायतों में बड़ी संख्या में स्थायी नियुक्ति है जो कि होने वाली है। तो मतलब साफ है कि आपको ए बीएसएससी इंटर लेवल सेकेंड भले ही डिले होगी, लेकिन आपको बड़ी संख्या में 16 से 17 हज़ार वैकेंसी है जो कि आ सकती है बिहार में। और इसके लिए है जो कि ये जो 9,000 पद का बताया अभी मैंने कि इंटरमीडिएट रहेगा, और कंप्यूटर टंकन रहेगा, और आपको कंप्यूटर संचालन का इसमें रहने की संभावना। हालांकि ये तो अभी प्रस्ताव तैयार ही किया गया है, अब क्या रहेगी ये तो कैबिनेट की स्वीकृति के बाद ही क्लियर होगी। लेकिन जिस तरह का पूर्व के अनुमानों के आधार पर मैंने बताया कि स्थायी नियुक्ति की तैयारी, मतलब ये पूरी तरह कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं होगा, पूरी तरह परमानेंट जॉब होगी। तो ये आपके लिए बेहतरीन मौका रहेगा, और बड़ी संख्या में है जो कि बीएसएससी इंटर लेवल में बहाली 16 से 17 हज़ार है जो कि हो सकती है। अब आते हैं दूसरी खबरों में। तो दूसरी खबर है जो है आपको झारखंड से है। तो प्रशिक्षित बेरोजगारों को अप्रैल से प्रोत्साहन भत्ता, ये झारखंड से खबर है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में सोमवार को 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने राज्य के निजी क्षेत्र कंपनियों कारखानों के 75% स्थानीय को आरक्षण का ऐलान किया। फिर उसके बाद है जो कि
आरक्षण इसमें और है 5,000 है जो कि प्रति बेरोजगारों को 5,000 भत्ता है जो कि प्रोत्साहन भत्ता है जो कि मिलेगा, और ये अप्रैल माह से ही है जो कि मिलेगा। तो ये बड़ी खबर है खासकर झारखंड के युवाओं के लिए। उसके बाद है जेपीएससी से एक मामला है। तो जेपीएससी की उम्र छूट की मांग याचिका खारिज। तो झारखंड हाईकोर्ट में जेपीएससी की ओर से संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में 2021 में उम्र के कट ऑफ डेट को घटाने की मांग वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में याचिका खारिज कर दी। अदालत ने संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2021 के उम्र निर्धारित कट ऑफ डेट को सही ठहराया। इस संबंध में प्रार्थी मुकेश कुमार और अमित कुमार ने याचिका दाखिल की थी। इसमें कहा गया था कि विज्ञापन की उम्र कट ऑफ डेट अगस्त 2016 की जगह 1 अगस्त 2011 किया है, क्योंकि नियमानुसार हर साल है जो कि सिविल परीक्षा होने, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। आवेदन की तिथि है जो कि बढ़ गई है। तो जेपीएससी पीटी 2021 7वीं से 10वीं जेपीएससी के लिए ऑनलाइन आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है। अभ्यर्थी अब 21 मार्च तक है जो कि ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जबकि 22 मार्च तक शुल्क भुगतान कर सकेंगे। 15 मार्च को आवेदन की तारीख समाप्त हो रही थी। आयोग के अभ्यर्थियों के अनुरोध के बाद है जो कि तारीख है जो कि बढ़ाई गई थी। सर्वर काफ़ी धीमा चल रहा था। फिर एक खबर है नीट परीक्षा जो कि साल में एक ही बार आयोजित होगी। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि एमबीबीएस में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा इस साल सिर्फ एक बार होगी। सोमवार को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय मंत्री ने यह जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ सलाह मशविरे से किया जाता है। उन्होंने कहा कि मेडिकल में प्रवेश के लिए इस साल नीट की परीक्षा सिर्फ एक बार होगी। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में एनटीए का कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है। बता दी कि इस साल की नीट परीक्षा 1 अगस्त को आयोजित होने जा रही है। यह परीक्षा हिंदी, अंग्रेजी समेत 11 भाषाओं में होगी। एनटीए इंजीनियरिंग जेईई मेंस का आयोजन भी करता है। इसे बार कोरोना महामारी के कारण फरवरी से मई के बीच 4 बार आयोजित किया जा रहा है। मतलब नीट परीक्षा साल में अब एक ही बार है जो कि आयोजित होगी। अब आते हैं दूसरी खबरों पर। दूसरी खबरों पर अब आते हैं। ये डीएसएसबी का भी वैकेंसी है, इसको देख लेते हैं आप लोग। 15 मार्च से ये फॉर्म भरा रही है, और जो दिल्ली के बाहर है वो जनरल की सीटों पर है जो कि कर सकते हैं। तो आपको बहुत सारे पोस्ट है इसमें, आप देख सकते हैं 2400 ग्रेड पे की बहुत सारे पोस्टें हैं। आपको टेक्निकल असिस्टेंट है, पब्लिक है, टेक्निकल असिस्टेंट प्रिंटिंग है, टेक्निकल सिविल है, टेक्निकल असिस्टेंट केमिकल है, टेक्निकल इंटीरियर डिजाइन, टेक्निकल असिस्टेंट ऑटोमोबाइल, टेक्निकल असिस्टेंट प्रोडक्शन, टेक्निकल मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप लोग है जो कि इसको देख सकते हैं। 2400 ग्रेड पे का ये पोस्ट है। लेबोरेटरी अटेंडेंट का है, आपको असिस्टेंट केमिस्ट का है, आपको 4600 ग्रेड पे का भी पोस्ट है, आपको असिस्टेंट केमिस्ट का है, असिस्टेंट इंजीनियर का है, जूनियर इंजीनियर सिविल का, ड्राफ्ट्समैन का है, फार्मासिस्ट का है, आपको 4600 ग्रेड पर। तो ये आप है जो कि डीएसएसबी के वेबसाइट पर है जो कि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के वेबसाइट पर है जो कि जाकर आप देख सकते हैं। और टोटल जो पोस्टें हैं आपको मैंने बताया, बहुत सारी पोस्टें हैं। असिस्टेंट टेक्निकल पोस्ट है, इसमें एक है जूनियर स्टेनोग्राफर भी है, जूनियर इंजीनियर है, सिक्योरिटी सुपरवाइजर है, असिस्टेंट फोरमैन है, कारपेंटर है, प्रोग्रामर है। तो आपको है जो कि टोटल है जो कि 1126 पद है जो कि टोटल है। तो आप जनरल के अगर दिल्ली के बाहर के राज्य के हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश के हों, झारखंड के हों, बिहार के हों या अन्य राज्य के हों, तो आप जनरल की सीटों पर फाइट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप फॉर्म ही नहीं भर सकते। तो आप देख रहे हैं कि कितनी टोटल वैकेंसी है। तो 1126, और ये 15 मार्च 2021 से मतलब कल से शुरू हो गई और 14 अप्रैल तक ये चलेगी। और इसकी योग्यता जो है आप अलग अलग है जो कि दिया हुआ है कि मैं इसमें जो कि क्या क्या चाहिए आपको। टेक्निकल असिस्टेंट में जैसे है मैट्रिकुलेशन चाहिए, डिप्लोमा मिनिमम 2 ईयर्स रेगुलेशन है जो कि, या बैचलर ऑफ डिग्री या फील्ड। तो आप है जो कि इसको योग्यता भी है जो कि आप देख लें। और ये वैकेंसी है जो कि आप, अगर ये आपकी योग्यता होती है तो आप इसको भर सकते हैं। और मेरा उद्देश्य ही कि अगर किसी को जानकारी के चलते अगर कोई वैकेंसी छूट रही है तो ये आज के युग की बहुत बड़ी दुर्भाग्य होगी, क्योंकि टेक्निकल युग है
बहुत सारे लोग को टेक्निकल खासकर डिग्रियां जहां होती है वहां पर बहुत कम है जो कि उतनी नहीं चलती, और जनरल डिग्रियां वाला है जो कि सभी लोग जान जाते हैं। तो आप लोग इसको देख लें एक नज़र। मेरा बताने का उद्देश्य यही था कि अच्छी वैकेंसी है, टेक्निकल डिग्रियां की है, बहुत सारी हैं, और 15 मार्च से जो कि शुरू हो रही। तो आप लोग जो कि एक नज़र DSSB के वेबसाइट पर है जो कि जाकर देख सकते हैं, और वैकेंसी एडवर्टीजमेंट आप देख रहे हैं। इसके अगर वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो DSSB.delhi.gov.in पर है जो कि जाकर देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों में। उत्तर प्रदेश है जो कि पात्रता शिक्षक पात्रता परीक्षा 25 जुलाई को। तो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2020 इस साल 25 जुलाई को आयोजित होगी। परीक्षा 2 पालियों में होगी, सुबह 10 से दोपहर 12:30 बजे तक होने वाली पहली पाली में प्राथमिक स्तर की परीक्षा होगी। दोपहर 2:30 से शाम 5 बजे तक दूसरी पाली में उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा होगी। परीक्षा का रिजल्ट है जो कि 20 अगस्त को घोषित होगा। बेसिक शिक्षा ने UPTET 2020 के आयोजन की समय सारणी तय करते हुए सोमवार को इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया गया। शासनादेश के मुताबिक UPTET के आयोजन के लिए 11 मई को विज्ञापन प्रकाशित होगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन है जो कि 18 मई की दोपहर से शुरू होगा। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 1 जून होगी। आवेदन शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 2 जून होगी। आवेदन को पूरा करने और पूर्ण आवेदन का प्रिंट लेने की अंतिम तारीख 3 जून होगी। वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र 14 जुलाई दोपहर से अपलोड कर दिए जाएंगे, और उसी दिन समाचार पत्रों में प्रवेश पत्र के लोड होने की सूचना विज्ञप्ति जारी की जाएगी। तो मतलब है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा अब जो है आपको 25 जुलाई को होगी। उसके बाद ये वैकेंसी है जो कि आपने देखा होगा, BPSC करेगा सहायकों की नियुक्ति। तो लगता है कि अखबार वाले भी पूरी जानकारी नहीं रखते। ये LDC की LDC के मतलब निम्न वर्गीय लिपिक होता है, और ये 24 पदों की आपने देखा होगा, इंटर लेवल पर है, मैंने इस पर बताया भी था। और ये सिर्फ इनकी नियुक्ति जो है BPSC में होगी, इसीलिए सीटें की संख्या काफ़ी कम है। तकनीकी योग्यता में है जो कि कंप्यूटर संचालन और कंप्यूटर टंकन होगा। इसमें है जो कि पूरी तरह है जो कि BSSC इंटर लेवल की तरह है जो कि होगी, और पूरी प्रक्रिया 150 नंबर की प्री होगी। फिर मुख्य परीक्षा होगी दो, और अब उसमें हिंदी होगी, और मुख्य परीक्षा पर मेरिट बनेगा। तो सारी प्रक्रिया BSSC इंटर लेवल की योग्यता भी आपको इंटर पास है सिर्फ, और लेवल 2 की पोस्ट है, और सभी योग्यताएं जो कि 16 अप्रैल तक पहले होनी चाहिए। अब आते हैं दूसरी खबरों पर। 3260 आयुष चिकित्सकों की होगी नियुक्ति। तो विधान परिषद में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि आयुष चिकित्सकों का वेतन बढ़ाकर 44,000 कर दिया गया है। राज्य में 3260 आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति भी की जाए। इसके अलावा पारा मेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन आदि तकनीकी पदों पर भी बहाली की जाएगी। राज्य में डॉक्टरों की है जो कि कमी को देखते हुए 4 वर्षों में 11 नए मेडिकल कॉलेज खोलने और सभी 17 सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज, मतलब 3260 आयुष चिकित्सकों की जल्द ही है जो कि नियुक्ति होगी। अब नए सत्र में जो कि प्रदेश में बढ़ेगी MBBS की 972 सीटें। तो नए सत्र शैक्षणिक सत्र में 2021-22 में उत्तर प्रदेश में सरकारी मेडिकल कॉलेजों MBBS कोर्स की 972 सीटें जो कि बढ़ाई जा सकेगी। सरकारी कॉलेजों में PG कोर्स की भी 165 सीटें बढ़ेगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग को भेज दिया गया है। प्रदेश में अभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS कोर्स की 2928 सीटें हैं। 972 सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव को NMC की हरी झंडी के बाद MBBS की कोर्स की कुल 3900 सीटें हो जाएगी। पुराने मेडिकल कॉलेज में अगर हम 22 और मेरठ MBBS में 50 सीटें बढ़ाई जाएगी। तो ये अच्छी खबर है जो खासकर है जो कि मेडिकल में जाना चाहते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में। एडेड कॉलेज के सभी सबसे बड़ी भर्ती पद हैं जो कि घट गए हैं। तो प्रदेश के 4500 से अधिक एडेड माध्यमिक कॉलेजों की सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश प्रयागराज प्रवक्ता PGT 2595 व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हैं 12,603 पदों की भर्ती करा रहा है। इसमें जीव विज्ञान विषय के पद को जोड़ा, लेकिन TGT के 310 पद जो कि कम हो गए। ऑनलाइन पंजीकरण कब से होगा? 16 मार्च से आज ही से होगा। ऑनलाइन शुल्क जमा 16 मार्च से होगा। पंजीकरण भाग 1 अंतिम तिथि 11 अप्रैल और शुल्क जमा करने की तिथि 13 अप्रैल को होगी, और अंतिम तारीख क्या होगी? 15 अप्रैल होगी। तो इसको आप लोग भर सकते हैं। TGT आयु सीमा क्या है? TGT PGT के लिए 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। वेतन मान क्या है? लेवल 7 की रहेगी, 44,900
से लेवल 7 की 4600 ग्रेड पे की रहेगी, और पीजीटी समर के लिए, टीजीटी के लिए 4600 और पीजीटी के लिए 4800 ग्रेड पे की होगी। हरता है जो कि आपको 21 है जो कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के 16 विषयों में बालक बालिकाओं का चयन कर रहा है। तदर्थ शिक्षक भी कर सकेंगे आवेदन। वेटेज घटा है जो कि इसमें अलग अलग तारीखों में होगी लिखित परीक्षा। तो ये है जो कि आप लोग भर सकते हैं। कंप्यूटर से बीटेक या बीसीए तो सीसी नहीं होने पर अभ्यर्थी माना जाएगा योग्य। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कहा कि यदि अभ्यर्थी कंप्यूटर से बीटेक या सीसीए है तो सीसी प्रमाण पत्र न होने पर भी उसे योग्य माना जाएगा। यह कहते हुए कि कोर्ट ने गन्ना व चीनी आयुक्त के 15 जनवरी 2020 के एक आदेश को खारिज कर दिया गया। युक्त आदेश में डोएक द्वारा जारी CCC सर्टिफिकेट समकक्ष कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को गन्ना सुपरवाइजर के लिए योग्य नहीं माना गया था। तो इसमें क्या होगा कि साथ साथ डोएक द्वारा जारी CCC सर्टिफिकेट शैक्षणिक अर्हता मांगी गई थी। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर से बीटेक या बीसीए तो सीसीसी न होने पर भी अभ्यर्थियों को क्या माना जाएगा, योग्य माना जाएगा। आरओ का है जो कि मेंस अभ्यर्थियों ने वापस ले लिया है, और इन अभ्यर्थियों का वापस लेने स्पर्धा कुछ है जो कि कम होगी। और क्यों होगी, क्योंकि आयोग ने मुख्य परीक्षा से आवेदन मांगे थे, इसमें ये लोग हैं जो कि वापस है जो कि ले क्योंकि इनको है जो कि अन्य परीक्षाओं में इनका रिजल्ट है जो कि हो गया है, इसीलिए है जो कि ये वापस ले रहे हैं। तो ये थे आज के जो कि जो भी अपडेट था हमारे पास, मैंने आपको बताया। तो इसी के साथ धन्यवाद।